कि जो रिपीटर्स होते हैं, जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, उन्हें दोबारा से अगर देना एग्जामिनेशन, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं? मुझे वो छांटना है कि भाई मैंने गलती कहाँ करी, किसने मेरे नंबर कम आए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो आप सेपरेट होकर के उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यू से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ उसके अराउंड जितनी भी नॉलेज है आपके पास अवेलेबल, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर 2 का, वो पूरा टॉपिक आप पढ़ो। कि घर रुक गए ठोकर से तो जीवन पड़ा है, ठोकरें उठाओ, रास्ते बनाओ और चलते चले जाओ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक अनदर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। मैं तृप्ति ढाका, आपकी लॉ की एजुकेटर, अलोंग विद हिंदी के हमारे हिंदी साहित्य के जो गुरु हैं हमारे साथ, अंकित द्विवेदी सर। सर, आपका बहुत वेलकम है इस पॉडकास्ट पे, जहाँ पे आज मैं और सर जो है मिलके डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिपीटर्स होते हैं, जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, उन्हें दोबारा से अगर देना एग्जामिनेशन, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं। तो उनकी जो जितनी भी क्वेरीज बच्चों की आती हैं रिपीटर्स की, उनको मैं और सर आज डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी। और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको ऑलमोस्ट लोग छोड़ देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। और वही होता ना कि सफलता मिलने वाले को पूछा जाता है हर बार, बिल्कुल सर। जो चूक गए क्या वो काबिल नहीं थे। बिल्कुल सही बात तो है। कई बार मैम ये प्रॉब्लम आती है और ऐसे बच्चों से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों के क्वेश्चन सर यही आते हैं कि मैम हमारा इस बार नहीं हुआ, अब हम क्या करें, क्या हम छोड़ दें। तो इसी के साथ जो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो ये आता है कि अगर उनका एक बार अगर अभी एग्जामिनेशन उनका क्लियर नहीं हुआ है, तो सेकेंड टाइम के लिए या थर्ड टाइम के लिए उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है या जो एक चीज उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या हो सकती है सर आपके अकॉर्डिंग? मैम देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी कारणवश आप थोड़ा बहुत पीछे रह गए, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है सेल्फ एनालिसिस। आपको वो पॉइंट्स देखने हैं जहां पर नंबर कम रह गए। जैसे हम 10 यूनिट मान करके चले, तो उस 10 यूनिट में ऐसा नहीं कि मैं 10 यूनिट में कर नहीं पा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, कुछ ऐसी यूनिट्स होंगे जिसमें मैं बेस्ट हूँ। मुझे वो छांटना है कि भाई मैंने गलती कहाँ करी, किसमें मेरे नंबर कम आए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो आप सेपरेट होकर के उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि बच्चा शुरू से करने लगता है, लेकिन आप अगर एक बार दो बार नेट निकाल चुके हो, आप जेआरएफ के लिए जा रहे हो, इट्स मीन कि आपने सिलेबस पढ़ा है। बिल्कुल। और सिलेबस पढ़े होने के मुद्दे पर आप अगर बार बार वही चीज पढ़ोगे, तो कई बार मैम ऐसा होता है कि जब हम एक किताब पढ़ लेते हैं या किसी एक व्यक्ति को एक बार जान लेते हैं, तो जानने के लिए कुछ बचा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। और बार बार वही चीज पढ़ना, फिर ऐसा लगता है कि यार सब तो आता है, और पेपर में वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। बिल्कुल, वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि नेगेटिव सब पॉइंट हो आता है, जाता है। और सर लगता भी है बच्चों को कि यार इतना पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्या डिफरेंट पढ़ें। एग्जैक्टली। बट वहीं पर आपका काम शुरू होता है कि आप ये देखो कि आपने क्या गलती कर दी, क्या चीज छूट गई, आप वो चेक करो। दूसरा मैम, मतलब जब मैं ऐसा करता था तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं आपको आप भी उस पर आई होप एग्री करोगे कि जो हम पेपर दे के आते हैं जी। या उस ईयर में जो पेपर होते हैं, जी। हम कई बार उसको देखते ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं कि अरे हुआ नहीं यार, हाँ सर। पेपर कट टफ आ गया, या हम बहाने बनाने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहाने बनाना छोड़ना और उस ईयर को एनालाइज करना कि भाई क्या पेपर बना है, कैसे बना है, और इस पर नया क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक आप भी इस पे मैम एग्री कर रहे होगे, और आप उस पे थोड़ा सा की पॉइंट पर थोड़ा सा जोर डालिए कि उन किन की पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए एग्जाम के बाद। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात की है, मैं इसी में सर ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आपने कहा सेल्फ एनालिसिस करो। पहले तो सबसे सर ऑब्वियसली तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखो ना कि आपने गलतियां कहाँ पे करी हैं, आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, कितने मार्क्स से आपका नेट या जेआरएफ जो भी आप बच्चों टारगेट कर रहे हो वो आपका रहा है। उसके बाद सर उन्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में उससे, जैसे अगर आप जून में रिपीट कर रहे हो या दिसंबर में रिपीट कर रहे हो, तो आपका उससे पहले वाली साइकिल या उससे 2 साइकिल, तो उसका लेवल क्या रहा था पेपर का, एग्जैक्टली। और कहाँ से टॉपिक्स पूछे गए। अब जो नए टॉपिक्स आए हैं और हमें पता है कि ये नया टॉपिक एनटीए ला चुका है, आप उसी के अराउंड अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो तो क्या होगा। एक और चीज, बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यूज पढ़ लिया और एक्सपेक्ट करते हैं कि डिट्टो वही पीवाईक्यू जो है वो आ जाएगा।
ऐसा नहीं होता है, डिट्टो वही नहीं पूछा जाता है, उस पीवाईक्यू के टॉपिक के अराउंड जो वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस घूमते हैं और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू करने में लगे रहते हैं। मैं इसमें सारी चीज ऐड करूंगी कि अगर आप पीवाईक्यू से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ उसके अराउंड जितनी भी नॉलेज है आपके पास अवेलेबल, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो पेपर 2 का, वो पूरा टॉपिक आप पढ़ो, तब एग्जैक्टली जाके आप कहीं ना कहीं, ये होता है पीवाईक्यूज करना। पीवाईक्यूज करने का ये तरीका। नहीं कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन करा, उसका आंसर रट लिया और ठीक है भाई आपको एंटी दे अच्छा, ये देगा। प्रॉब्लम हम लोग क्लास में भी फेस करनी पड़ती है कई बार। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब मैम ये गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने शायद पेपर दिया भी नहीं होगा, वो बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि अरे भाई पीवाईक्यू से हो जाएगा, बिल्कुल सही और वो बात है। पेपर में हमारे साथ क्लासेस में पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वही वही क्वेश्चन जो आएगा। पढ़ा रहे हो वही आएगा, सही बात तो है। बच्चा ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर आपको, मतलब हम पेपर आउट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। और अब मैम मैं आपको बताऊं, इस बार जो पेपर आया, मैंने क्लासेस में भी बच्चों को बोला था कि 40% ही आपकी नॉलेज काम आएगी, 60% आपका कॉमन सेंस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रेजेंस काम ऑफ आएगा। माइंड, बिल्कुल सही बात क्योंकि है सर। क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है, मैं आपको हिंदी का एक क्वेश्चन बताऊं, जी उसमें वो पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने कितने साल में, मतलब किस साल में, या कितने, अब उनकी एज क्या थी जिस टाइम उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कहानी से, एक पात्र को लेकर के, कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी झोपड़ी टूट गई है, उस बच्चे ने मतलब क्या चीज बंद कर दी। जी जी जी। वो पूछ रहा है कि 4 दोस्तों में जिसके पास इतने इतने पैसे थे, इस बच्चे के पास कितना पैसा था। अब तो अगर हम उस डीप एनालिसिस में नहीं है, हमने कहानी नहीं सुनी है, जी तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वही और कोई कंसेप्चुअल टीचर नहीं करा क्लैरिटी रहा है। मतलब एग्जैक्टली हमें बेसिकली हमें देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। तो आप जब तक कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी पर नहीं जाओगे, आप केवल अगर सोच रहे हो कि हम गाइड पढ़ लेंगे, हम पेपर 15 दिन पहले बैठेंगे 12 घंटे पढ़ वही लेंगे, मास्टर्स वाला सर की, हाँ बस एक रात, वन नाइट फाइट वाला बस जो बच्चों गए के 40 रहे। पन्ने भर के कुछ भी लिख दिया कि मीरा बाई बिल्कुल जो ये थी वो बिल्कुल थी, ऐसा बिल्कुल। वैसा, और हाँ नहीं होगा। उनको वैसे भी उम्मीद है ना कि एग्जामिनर चेक भी वैसे ही करते हैं, पर एनटीए हमारा नेट ऐसे एग्जामिनेशन नहीं है। आपने बहुत ही, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो। आप सर, आप अगर अभी नेट दे रहे हैं या जेआरएफ दे रहे हैं, तो आप रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हैं, आप एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आप कैसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि आप ही को उस सब्जेक्ट का या आप उसको टॉपिक का आपके पास ज्ञान नहीं हो, तो आप बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अगर आप पढ़ाओगे एग्जैक्टली और आप उनको नॉलेज दोगे, तो कम से कम आपके पास तो इतनी नॉलेज हो। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता नहीं है, लेकिन बनता। ये शुरुआत तो है सर। एग्जैक्टली यहीं से शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो ये सबसे पहली हमारी जो चीज है, जो सर ने बताया कि सेल्फ एनालिसिस सर बहुत बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। है। दूसरा सर, मेन क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि जब एक बार या 2 बार जेआरएफ या नेट रह जाता है, तो सर जो एक डीमोटिवेशन का फैक्टर आता है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि आसपास सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, दे कीप ऑन आस्किंग कि हुआ नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे होते हैं सर जो आके पिन पॉइंट करते हैं कि आपका नहीं हुआ, अच्छा कब होगा, रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी है, घर वाले हैं, कोई भी है। तो सर ये जो मेंटल प्रेशर है ना बच्चों के ऊपर, ये बहुत ज्यादा आ जाता है। तो सर इस चीज से कैसे डील करें, आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए। मैम इससे तो डील करने का एक ही तरीका है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना नहीं है कि अगर जैसे मैम मार्क्सवाद में एक बात बोली जाती है कि अगर 51% और 49% की हम बात करें, और 51% में अगर किसी ने कोई बात कही तो वो बात की वैल्यू है, 49 वाले की वैल्यू नहीं है। सही बात। ये बात हमें समझनी होगी कि भाई मैंने मेहनत करी है, मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ करके किताबें 500-500 पन्ने की किताबें पढ़ रहा हूँ, ये सोसाइटी को नहीं पता है। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि अरे भाई तुमसे नहीं हो रहा है, तुम उसको नेग्लेक्ट कर दो भाई, सीधी सी बात है। जवाब मुंह से नहीं देना होता है, जवाब काम से देना होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक तो अपना तो मेंटल ट्रॉमा खराब कर ही रहे हैं जी उस चीज को लेकर के, अरे यार मैंने उसको बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, ये बहुत गड़बड़ काम होता है। आप खुद से कॉन्फिडेंट रहो, आपने जितना किया है, मेरे 80 नंबर आए, आपको ये जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ भाई मैं 80 के लायक ही मेहनत किया था, सही बात मेरे है आए, मुझे इसको 120 करना है, 150 करना है, 180 करना है, 220 करना है, वो आपको तय करना है। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहना। और मैं बहुत एक थोड़ा सा बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जी कि वही 4 लोग जो आपको बोल रहे हैं कि अरे भाई तुमसे ये नहीं हो रहा है, वही 4 लोग आपसे बोलेंगे जब आपका हो जाएगा कि अरे मैंने तो कहा था भाई तुम्हारा हो तुम्हारा तो जाएगा। होगा ही, और तुम्हारा सबसे मजे जी की बात यह है कि मैम वही 4 लोग जो आपको आपके जीवन में, मैं एक रील देख रहा था तो ऐसे ही मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब मजा आया कि वही 4 लोग जब आप नहीं रहोगे तो आकर के अंतिम समय में कहेंगे यार पूड़ी गर्म नहीं है भाई, ये पूड़ी ठंडी खिला दी भाई। तो नेग्लेक्ट करो यार, आप ऐसे स्टेज पे हो, जी आप मास्टर्स कर चुके हो, तो आपको वो और मैम अगर हम एक मतलब एज एन टीचर बच्चे भी रिसर्च करेंगे, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जी और आपको भी हमारे जैसे बच्चे मिलेंगे
जो आपको मेंटल ट्रॉमा देंगे। जी, तो जी। भाई ये आप मान के चलो कि ये आपका फेज ऑफ प्रैक्टिस है, टेस्ट हो रहा है। फेज ऑफ प्रैक्टिस है। जैसे मैं अपनी क्लासेस में भी बच्चों को बोलता हूँ कि भाई तुम सुबह 7 बजे उठ रहे हो, जी, तुम्हें अभी लग रहा है अरे बहुत ठंडे नहीं उठ पाऊंगा, कल को जब जॉब आ जाएगी उठना पड़ेगा 6 सर, बजे उठ के नहीं जाओगे, उठेंगे, उठना पड़ेगा। फिर आपको वो बुरा लगेगा, अरे यार आप अभी से उठ रहे हो। तो आपके आपके हैबिट में, तो हैबिट में डालो, जो भी चीज़ है उसको हैबिट में लो। आपको कोई कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, भाई मुझे करना है, मुझे 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, ये मेरी कमी है, मेरी अच्छाई है, बात खत्म। बस मैं इसी पे बस इस बात को हाँ, बोलूंगा कि आप उसको ध्यान ही मत दो, ठीक है, कि कौन क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, सुनो, अपने काम पे लग जाओ, बात खत्म। तो सर ने काफ़ी ब्यूटीफुल ये चीज़ कही है कि सर मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। अगर मैं मुझसे भी लेके देखूँ या आपसे भी लेके देखें, हम लोग या किसी भी एक पर्सन से, हमें सर सोसाइटी की बातें तब चुभती है जब हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी हुई है यस, या हमने कहीं न कहीं 0.1% अपना यार नहीं दिया। क्योंकि सर अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर आज भी कोई एग्ज़ामिनेशन दे रही हूँ और अगर मैंने वहाँ पे अपना 90%, 100%, 99% जो भी दिया है, तो मुझे सोसाइटी की बातें तभी अफेक्ट करेंगी जब मुझे पता है कि हाँ यार, मैं 1% मेरा यहाँ रह गया था या एग्जैक्टली, 2% मैंने नहीं किया। अगर मैंने वहाँ पे अपना 100% दिया है और मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया, अब ये जो हुआ ये भगवान की मर्जी, किस्मत की मर्जी है, एग्जामिनेशन ऐसा है, ठीक है, स्टार्स भी होते हैं, लक भी होता है। अब एग्जैक्टली, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी, मैंने इस बार खूब अपनी तरफ से मेहनत की है, तो तब एग्जैक्टली, मुझे वो बात नहीं चुभेगी और नहीं तब मैं चुभेगी, बहुत ही इजीली अपना जो माइंड है वो एकदम चित्त मन से जो है वो कर पाऊंगी। लेकिन अदरवाइज तो फिर सर हमें इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो एग्जैक्टली, और बेसिकली सर ने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस और मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, जो आपको बनना है आप उसकी तरह पहले एक्ट तो करना शुरू करो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और अब हम लोग इतनी इतनी चीजों पे अगर इफेक्ट होंगे तो कल को हम अपने स्टूडेंट्स को क्या दे मैम कल को पाएंगे। तो बच्चे बोल के मुंह पे चले जाएंगे, यार आप तो पढ़ाना नहीं आता है, बिल्कुल अब मैं सही तो बात पढ़ाई, है। फिर तो आदमी जॉब छोड़ बिल्कुल, देगा कि यार तब मुझे आता हाँ ही नहीं। सर, बिल्कुल आप तो तब तो उसमें क्या गिव अप करेंगे नहीं कर आप? सकते, तो गिव अप करने का ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये सर कहना चाहते और हैं। सिंपल सी लाइन मैम ये है कि इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, फील लाइक ऑफिसर, एक्ट लाइक ऑफिसर बिहेव एंड लाइक, डू लाइक ऑफिसर, बिल्कुल सही बात है, तभी बिल्कुल, आप बन पाओगे। बिल्कुल वरना ब्यूटी, वो जॉब के बाद भी आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो टफनेस नहीं आएगी कि बिल्कुल जो सर, ये आपको एक दिखाना दिन है। की बात नहीं है, ये आपको डे बाय डे अपनी आदतों में, अपनी हैबिट्स में लाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली, आपको खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि ये सिर्फ शोर है, ये सिर्फ नॉइज है जो आती रहती है और आपको इसको कैंसल आउट करना एग्जैक्टली। पड़ेगा। और भाई आप तो नेट निकाल चुके हो ना, आपने तो एक स्टेप क्लियर कर लिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीरो फेलियर हो, जी भाई सही आप बात है अचीवर्स सर। हो। हाँ, बस आपको एक और, जैसे मैं, मेरा ये मानना है कि आप कभी भी अपने अपने आप को बाउंड्री पे सेट मत करो कि मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है। भाई मैं K2 पे चढ़ रहा हूँ तो K2 के बाद मुझे कोई और बड़ी सही पहाड़ी बात चाहिए, है सर। मुझे, मैं उस पे चढ़ के देख रहा हूँ, अच्छा एक पहाड़ी और है, मुझे उसको भी चाहिए, एक और है, उस पे भी चढ़ते हैं। अगर आपने एक बाउंड्री सेट कर ली ना, तो आप वहां पे जाकर के कहीं ना बिल्कुल, कहीं रुक जाओगे। जेआरएफ ही और तो सेट फिर कर रहे और हो। फिर वहां से फिर हर पहाड़ी के कोने से दूसरी ढलान शुरू होती है बिल्कुल, नीचे की तरफ। तो आप ये मान के चलो कि मुझे ऊपर जाना है और फिर कोई दूसरी पहाड़ी चढ़ेंगे, कुछ और नीचे की नया तरफ नहीं गोल आना है। रखना है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली, लाइफ इज नथिंग विदाउट गोल्स, कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चों का आता है कि जैसे जिनका नेट हो गया है, मोस्टली उन्हें जेआरएफ करना होता है इसीलिए वो रिपीट करते हैं, या पीएचडी उन्हें जिनका उन्हें नेट देना होता है, तो सर इनके लिए आप बोलेंगे कि पीवाईक्यूज जो हैं, बेसिकली हमने वैसे पीवाईक्यूज पे बात की है, पर फिर भी मैं स्ट्रेस आपसे एक बार दिलवाना चाहूंगी इस क्वेश्चन पे कि भाई पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, या क्या इनको अलग करना चाहिए। अब कि हमने तो देख लिया कि क्या नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली, क्या अब इन्हें करें कि भाई हाँ पीवाईक्यूज किस तरीके से करें, या क्या चीज इन्हें, ये बच्चे बोलते हैं कि मैम हम पीवाईक्यूज कर चुके हैं, मैम हम मेहनत कर चुके हैं, फिर भी वो 2 या 4 नंबर जो उससे हमारा जेआरएफ नेट रह जाता है। तो सर इस केस में बच्चों को किस चीज पे फोकस करना मैम चाहिए। पीवाईक्यू का एक तो बच्चों का करने का तरीका गलत है। बच्चे क्या करते हैं पीवाईक्यू, जैसे मान लीजिए मैंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कोई बात ले ली, मान जी, लीजिए मैंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र पे कोई, मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ, जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुछ रचनाएं हैं, उसमें लिखा है कि जी, आप इनको क्रम में लगाओ। जी, मैंने क्या किया, क्रम में लगाया और आंसर किया और मैं नेक्स्ट पे चला गया। जी, और मैंने चेक किया, मान लीजिए गलत है तो मैंने सही वाला पढ़ लिया, जी, और सही है तो वेल एंड गुड। जी, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि बच्चों को लगता है कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जबकि पीवाईक्यू का मतलब होता है कि आप उस एक क्वेश्चन से, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि उस एक क्वेश्चन से पिछले साल में जितनी भी चीजें आपके दिमाग में हैं आपको उस पर लिखना होगा। और एक काम आप जो नहीं करते हैं बच्चा लोग, ये सबके साथ है, हमारे साथ भी था, हमने भी सुधारा, और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, पेंसिल अपने पास हमेशा रखिए जब आप पढ़ रहे हैं, और कोशिश करिए कि अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ रहे हैं तो उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, और एक एक पेंसिल अपने पास रखिए। जो भी, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हमने लिया,
तो भारतीय हरिश्चंद्र से जितनी भी चीजें मेरे दिमाग में, मैं नहीं कह रहा कि आप बैठ के पहले रिसर्च करो कि कौन थे सही क्या थे, बात है। जितनी भी चीजें इन प्रेजेंट आपके पास हैं, उनकी रचनाएं, उनके जीवन परिचय, उनकी पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, उनके द्वारा किए गए काम, उनके पुरस्कार, जो भी आपके दिमाग में है, आप वहीं पर एक ड्राइव करके लिख दो, या आप अपने पास एक्स्ट्रा पेज या छोटी डायरी रखो, उसमें लिखते चले जाओ। इससे क्या होगा कि कल को जब आप पहले क्वेश्चन पे भारतीय हरिश्चंद्र लगा करके 70वें क्वेश्चन पे पहुंचोगे, तो शायद वो 70वें क्वेश्चन पे भारतीय क्या हरिश्चंद्र पता का उन्हीं से रिलेटेड कोई पूछ लिया एक और जाए। रचना वहां जी, पे पूछ ली जाए, जी तो आपके बिल्कुल, एक बार में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। बिल्कुल सही और बात है। यही सबसे सही पैटर्न है। आप क्या करते हो, 100 क्वेश्चन, सर मैंने सर 1 घंटे में सर 150 क्वेश्चन लगा लिए। जी, भाई किस काम के वो 150 क्वेश्चन जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो बच्चों को क्या अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं तो खुद ओल्ड स्कूल प्रेफ़र करती हूँ, मैं अगर अभी भी पढ़ रही हूँ, तो सर मुझसे, मैं सही बता रही हूँ, मुझसे बिना पेन पेपर के और जब तक मैं लिखती नहीं हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। नहीं या मैं होगी। नोट्स भी अगर बना रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं कोई वीडियो देख के पढ़ रही हूँ, हमें भी अपनी नॉलेज जो है सर दिन-प्रतिदिन एनहांस करनी पड़ती एग्जैक्टली है एज़ एजुकेटर्स। तो मैं अगर कुछ लिख रही हूँ या मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो मैं सर, मेरा दिमाग, आईज़ मेरी सामने रहती है, लेकिन मैं स्क्रिबल करती रहती हूँ, मतलब मैं कुछ लिखती रहती हूँ, एग्जैक्टली क्योंकि लिखा हुआ मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि सर दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठता है। और अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ोन से पढ़ रहे हो, अब तो मैम लेकिन फोन में भी लिखने का ऑप्शन है, आप उसमें भी लिख सकते हो, कोई बिल्कुल, लिख दिक्कत नहीं सकते है। हैं, पर वही है कि जब तक आपको नहीं पता, क्योंकि एग्ज़ाम में सर क्या पता किस क्वेश्चन को देख के याद है, अच्छा उस बुक के राइट हैंड साइड कोने पे मैंने ये लिखा था। छोटी सी टेबल थी जो मैंने लिखा था और बच्चों को एग्जैक्टली याद आ गया। तो लिख-लिख के जो प्रैक्टिस जो है बहुत हेल्प करती है। अच्छा मैम, आपने नोट्स का बोला, मैं एक चीज और यहाँ पर जी, मैं जी, ऐड जी। करूंगा। जी, नोट्स का मतलब होता है, बच्चे मैम क्या बनाते हैं, नोट्स मतलब मोटी मोटी कॉपियां बनाते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कई सारे बच्चों को पर्सनली इस बात के लिए मेंटर किया है। नोट्स का मतलब होता है, नोट्स, स्टिकी नोट्स देखे आपने, इतने बड़े वो पेपर्स होते हैं, जी, छोटे छोटे। जी। नोट्स का मतलब होता है कि एक 5 पन्ने के चैप्टर को आप 5 लाइन में एक छोटे से नोट्स पे उतारें। और वो नोट्स, नोट्स का मतलब होता है कि वो छोटे छोटे नोट्स जो एक छोटे छोटे बिंदु होते हैं, और उन बिंदु पे जब आप चलिए, तो उनके आसपास की जो कहानी है वो आपके दिमाग में दिमाग में होनी छप चाहिए। जानी, बिल्कुल, मैं अगर लिख ही रहा हूँ, तो मैं किताब तो लिख रखी है ना राइटर ने, बिल्कुल, वो तो फिर आप मैं देख मैं फिर क्यों खरीद ही राइटर बन सकते रहा हैं। हूँ, मैं जबरदस्ती का राइटर बन रहा हूँ। तो वो नहीं बिल्कुल, करना है भाई, आपको नोट्स का मतलब समझना है, नोट्स का प्रारूप समझना है कि नोट्स होता क्या है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जितना कम हो सकता है उतना उतना आप पेन चलाने की कोशिश करिए, और ये तभी होगा जब आपने पहले पन्ने भरे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात है कि आपने पहले किताबें और पन्ने भरे हैं, तो एग्जैक्टली सर लास्ट में ये हेल्प यही करता है ना कि आप एग्ज़ाम टाइम में मोटी बुक देख के, हम्म किसी का मन नहीं करता नहीं है, सर करता। पढ़ने का ऐसा होता है तो छोड़ दो, कुछ छोटा चाहिए, फिर लास्ट में हम्म बच्चे कहते हैं मैम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स चाहिए, पढ़ा दीजिए। मैम 5 पन्नों में इसको समराइज़ करवा दीजिए। अरे आपने अगर वो उसको 100 पन्नों की किताब में अगर नहीं पढ़ा या नहीं भरा है, तो आप 5 पन्नों में समराइज़ कर ही नहीं नहीं पाएँगे, कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल, वही वाली बात है कि 100 एक अच्छी लाइन लिखने के लिए हमें 100 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, सही बात है और सर, कई बार वो 100 लाइनें वेस्ट हो जाती हैं। सही बात है तब सर, जाकर बिल्कुल। के कहीं एक अच्छी लाइन या एक अच्छा वर्ड जो आपके दिल तक जाता है कि अरे भाई क्या बात लिख दी भाई जी, ने। जी, जी। तो ऐसा करना पड़ेगा बेटा, आपको आपको एक बार पूरे कोर्स से गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको एक बार पूरे के पूरे समरी से गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको एक बार किसी भी मेंटर से, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही पढ़ो भाई, आप खुद अपने मेंटर बन जाओ, बिल्कुल सही लेकिन बात है, आपको ये ब्यूटीफुल। बात समझनी पड़ेगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। आपको एक अ, तालाब नहीं खोदना है कि किसी भी तरफ से खोदना शुरू करेंगे, गड्ढा ही तो करना है। बिल्कुल सही बात। आपको एक टाइम है आपके पास, एक टाइम की लिमिटेशन है, आपको उस हिसाब से बढ़ते कंपटीशन में खड़े होना है। जी, जो बच्चे मैम इस साल अटेम्प्ट देंगे, जी, जी, जी। वो ज़ाहिर-सी बात है कि पिछले वालों से ज़्यादा जी, एडवांस जी, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं कि पिछले बिल्कुल वालों सर, से तो पिछले वाले ज़्यादा कॉम्पिटिशन बेहतर हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो वो होता ही है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो 5 साल से पढ़ रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है। तो भाई ये बहुत बड़ा मिथ है। क्या कहती हैं मैम आप? क्या पता सर, बच्चे क्या है देखते नहीं है कि उनकी परिस्थिति कैसी होगी, उनकी मानसिक परिस्थिति कैसी होगी, आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी, क्या एग्ज़ैक्टली, पता क्या चल रहा होगा उनकी पर्सनल लाइफ़ में, या क्या पता वो एक्चुअली में क्या मिस्टेक कर रहे होंगे। तुम ये देख रहे हो कि उनका 5 साल से नहीं हो रहा है, तुम ये देखो कि उनका 5 साल से क्यों नहीं हो रहा है, एग्ज़ैक्टली वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो तुम्हें नहीं करनी है, और बस तुम्हें 5 पे नहीं जाना है, तुम्हें उसको 1 बार में या 2 बार में या जब भी जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें करना है। तो दिस ब्रिंग्स डाउन टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने कहा, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली सेल्फ एनालिसिस, पीवाईक्यूज का एनालिसिस अगर नहीं करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, गलतियां फाइंड नहीं करोगे तो कैसे उनको रेक्टिफाई एग्ज़ैक्टली करोगे। तो तो घूम फिर के मैम हम फिर वहीं आ गए बिल्कुल सर। कि जो रिपीटर्स हैं,
उनको रिपीट करना ही पड़ेगा। जी, ठीक है, आप रिपीटर्स हो, इसीलिए आपको बोला जाता है रिपीटर्स, आपको बिगिनर्स नहीं बोला जाता। रिपीटर्स का मतलब कि आप एक परिधि पर घूमकर वापस खड़े हो। ठीक है, आप त्रिज्या पे नहीं हो कि आधे से बड़े थे, आप जी, पूरी परिधि बना चुके हो, मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट थे आप वहीं पर स्टार्ट कर रहे हो, और उस पॉइंट को आपको और तेजी से बढ़ना है, और तेजी से अपने काम को करना है, और बढ़िया तरीके से करना है, और जहां कमियां रह गई थी उसको आप, बिल्कुल। उन पॉइंट्स को आप एक्सपीरियंस इरेजर है से, सर इनके पास, यस, तो एक मतलब ऑफ कोर्स रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, पर आपके पास तो एक एक्सपीरियंस, आपको पता है एग्जैक्टली, कि आप क्या गलती कर चुके हैं, आप दोबारा नहीं करोगे। आपको केवल वही नोट्स ऐड करने हैं जो जी, छूटे हुए थे, जी, बस। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको पूरा समराइज नहीं करना है, पूरी जी, पढ़ना नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। एक शातिर मेहनत, जिसको मैं बोलता हूँ ये शातिर मेहनत होती है। कुछ बच्चे जी, शातिर मेहनत करते हैं ना, कि जी, चुपचाप, जिस मैम होता है ना, कई बार हम क्लास में उस बच्चे को देखते हैं कि अरे इसका पेपर नहीं होगा, और या वो बड़ा शैतान बच्चा, चुपके और से पता चला वो फोन करता है, अरे सर मेरा तो जी, जेआरएफ निकल गया। जी, जी, तो जी, वो होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और एक काम आप और छोड़ दीजिए, कई सारे बच्चे क्लासेस में पूछते हैं, सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। भाई ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल 8 सर। घंटे पढ़ाता हूँ, मैं अगर मैम से बोलूँ कि मैम प्लीज आप मेरा टाइम टेबल बना दो, मैम कैसे बना देंगी। नहीं सर, भाई वो तो मेरे काम है, वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। कई बार मैं प्रेफर करता हूँ, मैं रात में ज्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ना या कुछ काम करना, मैं सुबह नहीं उठ पाता। अब मैम मुझसे कहें सर ऐसा करो, आप 4 बजे से उठ करके जी, पढ़ाई किया करो, और इतना ये नहीं हो नहीं पाता, हो पाएगा। नहीं हो तो पाता। आप अपने आप को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, अपने कालचक्र को देखो, अपने अपना जो आपको सही लगता है, जो समय आपको सही लगता है उसको चुनो, और बेस्ट दो, बस। और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनल यही है कि रिपीटर्स हैं, रिपीट करेंगे, और ऐसा जी। रिपीट करेंगे कि बिगनर्स को भी पीछे कर देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पता सर वो टॉप कर जाएँ। तो एग्जैक्टली। सर ने काफ़ी ब्यूटीफुली रिपीटर्स के लिए हम लोगों ने जो बेसिक बेसिक क्वेरीज़ थी आपकी वो डील कर ली हैं। तो आई होप आपको इस सेशन से बहुत ही हेल्प मिलेगी, एंड मैं और सर आपके लिए और ऐसे सेशंस जो हैं वो प्लान करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर, सब बच्चों की क्वेरीज़ आंसर करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच और स्टूडेंट्स। मैं एक छोटी सी लाइन से खत्म जी। करूंगा कि घर रुक गए एक ठोकर से, तो जीवन जीवन पड़ा है, ठोकरें उठाओ, रास्ते बनाओ, और चलते चले जाओ। थैंक यू सो मच मैम।